हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एनसीईआरटी चैप्टर 2 मात्रक व मापन ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप ये समझ लीजिए, भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है, ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो बच्चों ऐसी चीजें, ऐसे पैरामीटर, ठीक है, या ऐसी चीजें जिनका आप मापन कर सके, जिनको आप नाप सके, मेजर कर सके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। जैसे आप अपने कमरे में इस टाइम बैठे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप सोचिए आप उस कमरे में क्या क्या मेजर कर सकते हो, क्या क्या नाप सकते हो। जैसे मैं यहां कहूं, मैं क्या क्या नाप सकता हूं कि भाई इस बोर्ड की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, एरिया क्षेत्रफल क्या है, दीवार की लंबाई चौड़ाई। अब क्योंकि गर्मी चल रही है तो तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये भी नाप सकते हैं, ठीक है। इस रूम के अंदर जो करंट आ रहा है, विद्युत धारा जो आ रही है, उसको नाप सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, ये नाप सकते हैं, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। तो जिन चीजों को हम नाप सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। तो जिन चीजों को हम माप सकते हैं या नाप सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहलाएंगी वो, भौतिक राशि कहलाएंगी। अब मैंने कहा उनको माप सकते हैं। अब बात आएगी भाई हमारा जो चैप्टर है मापन, मात्रक व मापन। तो मापन क्या होता है, मापन, मेजरमेंट। क्या बोलते हैं इसको, मेजरमेंट, मेजरमेंट। अब बच्चों यहां मेजरमेंट में, अब मैं कहूं कि भाई, जैसे मैं आपको बुलाऊं किसी एक बच्चे को, मैं कहूं कि भाई जरा ये इस बोर्ड की लंबाई नापो या इस बोर्ड की चौड़ाई नापो, तो सबसे पहले जहन में यह आएगा कि भाई इसकी लंबाई नापे तो किस स्केल से नापे, क्या स्केल हमारे पास हो, क्या मीटर लेकर आए या 1 फुट लेकर आए, क्या चीज लेकर आए जो इससे नापे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इस कमरे की, या मान लो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये मैंने कहा इसकी लेंथ नापो। तो लेंथ नापने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक स्केल लेकर आ जाएंगे। एक स्केल लाके, मान लो ये स्केल है, स्केल यहां रखा, यहां रख दिया, ये मार्क कर लिया, फिर स्केल ये रखा, ऐसे करके। तो स्केल रख रख के यहां पर इसको नापेंगे। तो जो स्केल है, ठीक है, जो स्केल है वो क्या है, स्टैंडर्ड, मानक है। स्केल क्या है बच्चों, मैं जो लेकर आया हूं वो मानक है, स्टैंडर्ड है। क्या है ये, मानक, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है स्केल हर एक के लिए एक ही है। ये नहीं कि स्केल एक के लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और। तो ये स्केल क्या है, ये मैंने एक मानक मान लिया। अब ये मानक को मैं देखूंगा कितनी बार इस लंबाई में रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिपीट करता है लंबाई या चौड़ाई नापने में, ठीक है। मैंने देखा कि चलो जैसे मैं 1 मीटर स्केल लेकर आया, अब मैंने 1 मीटर स्केल यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, तो 3 बार, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं कि 1 मीटर स्केल जो है इस लंबाई में 3 बार आया। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लंबाई हो जाएगी 3 मीटर। तो बच्चों जो लंबाई मैंने नापी है ये क्या है, 3 मीटर है। तो 3 यहां पर क्या हो गया, आंकिक मान हो गया। इसको क्या बोलेंगे, आंकिक मान। तो बच्चों यहां पर जैसे देखा आपने, लेंथ 3 मीटर, 3 आंकिक मान हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और मीटर जो है वो इकाई हो गया, इकाई यानी कि यूनिट, ठीक है। तो अगर मैं एक बार फिर से मापन की बात करूं, जैसे मापन यहां पर व्हाट इज मेजरमेंट, मापन क्या है। जैसे मैंने कहा अभी इसको मापिए, तो आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड, एक मानक को यहां बार बार देखा कितनी बार रिपीट हो रहा है, यानी इसका मान क्या है, इस लंबाई का मान क्या है। या मान लो इस बोर्ड की लंबाई या कमरे की लंबाई नापनी है मुझे, तो कमरे की लंबाई नापनी है, तो ये अज्ञात लंबाई है। अब मैं 1 मीटर स्केल ले आया, वो ज्ञात है, तो बस 1 मीटर स्केल यहां पे मैं तुलना करूं, कंपैरिजन करूं, यानी अज्ञात लंबाई में 1 मीटर इधर रखूं, फिर इधर रखूं, फिर इधर देखूं कितनी बार ये 1 मीटर रिपीट हो रहा है, जो मैं स्केल मानक लेकर आया हूं कितनी बार रिपीट होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, ये जो कंपैरिजन है
ये जो तुलना करना है किसकी, अज्ञात लंबाई की, किसके साथ, मीटर, ज्ञात लंबाई के साथ, ये जो तुलना करना है इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, मापन बोलते हैं। तो ये मेजरमेंट हो गया। तो एक बार फिर से, यानी भौतिक राशियां क्या है, जिन चीजों को हम नाप सकते हैं। किनको नाप सकते हैं आप, लंबाई को नाप सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं, चौड़ाई नाप सकते हैं, ठीक है, ऊंचाई नाप सकते हैं, तापमान नाप सकते हैं, एटसेट्रा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, जिस चीज से हम नापते हैं किसी अज्ञात लंबाई को या किसी अज्ञात पैरामीटर को, तो हमें क्या लाना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड या मानक लेके आना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि इसकी लंबाई जो है वो 3 मीटर है, ऐसी बोल दिया, इसकी लंबाई, इस आयत की लंबाई 3 मीटर है, यानी 1 मीटर मानक 3 बार रिपीट हो रहा है, तो लेंथ लिख दी मैंने 3 मीटर। 3 को अंकित मान बोलेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको बोलेंगे इकाई। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर मेजरमेंट की बात करते हैं। अब जैसे मैंने लिखा लंबाई को मीटर में लिखा है, ठीक है, तो जो हमारे पास जैसे मानक हो गया, मीटर हो गया, ये मानक जो है समय समय पर बदलता रहा है। जब बेटा हमारे पास जो आधुनिक विज्ञान के तौर तरीके नहीं थे, ऐसा ही सिस्टम नहीं था नापने के लिए, मीटर, समय, सेकंड, ये सब नहीं पता था, उस टाइम भी ये मेजरमेंट होते थे। उस टाइम जैसे लंबाई का मेजरमेंट हमें करना था, यानी लंबाई का मेजरमेंट कैसे करना है आपको, कि लंबाई जैसे ये पहले हाथों से नाप लिया जाता था, ये यहां फिंगर के टिप से यहां से लेके यहां कोनी तक की लंबाई, ठीक है, यहां से फिंगर टिप से लेके कोनी तक, एल्बो तक की जो लंबाई थी, क्यूबिट। तो पहले क्यूबिट में चीजें नापी जाती थी। ठीक है, आपको ये तो ध्यान होगा, आज भी घरों पे जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं लंबाई चौड़ाई ऐसे बारिश के अंदर नापते हैं ऐसे, तो पहले ये भी चलता था। ठीक है, तो फिर जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता गया, ठीक है, तो हमारे ये जो नापने के तरीके थे, जो मानक था, वो बदलता गया। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं कुछ सिस्टमों की, कुछ प्रणालियों की जो मानक से संबंधित होती हैं, जैसे CGS प्रणाली, C सेंटीमीटर, G ग्राम के लिए है और S सेकंड के लिए है। इनका एक एक लेटर चुरा लिया गया, सेंटीमीटर का C यहां कर दिया गया, ग्राम का G यहां चिपका दिया, सेकंड का S यहां चिपका दिया, तो ये क्या हो गया, CGS प्रणाली। ठीक है, तो यानी लंबाई जो है इसमें किसमें नापेगी, लंबाई किसमें नापी जाएगी, जो लंबाई होगी वो नापी जाएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, द्रव्यमान किसमें नापा जाएगा, ग्राम के अंदर नापा जाएगा। ठीक है, और समय किसमें नापा जाएगा, समय सेकंड के अंदर नापा जाएगा। ठीक है, फिर जैसे FPS सिस्टम आया, FPS सिस्टम या FPS प्रणाली, इसमें यानी जो लंबाई होगी किसमें नापी जाएगी, फुट में नापी जाएगी, द्रव्यमान जो होगा पाउंड के अंदर नापा जाएगा। ठीक है, और समय अभी भी सेकंड के अंदर नापा जाएगा। समय किसमें नापा जाएगा, सेकंड में, यानी लंबाई यहां पर किसमें नापी गई, लंबाई नापी जाएगी फुट के अंदर। ठीक है, और द्रव्यमान नापा जाएगा, जो द्रव्यमान है इसे हम नापेंगे पाउंड के अंदर, पाउंड के अंदर। ठीक है, और समय को अभी भी किसमें नापेंगे, सेकंड के अंदर। ठीक है, इसको बच्चों ब्रिटिश इंजीनियरिंग प्रणाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश इंजीनियरिंग प्रणाली, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इसके बाद MKS आ गया, MKS प्रणाली। अब समझ गए होंगे MKS, यानी लंबाई किसमें नापी जाएगी, लंबाई अब मीटर में नापी जाएगी, M। द्रव्यमान किसमें नापा जाएगा, द्रव्यमान किलोग्राम में नापा जाएगा, किलोग्राम, केजी, इसमें नापा जाएगा। ठीक है, समय अभी भी सेकंड में नापा जाएगा। ठीक है, आज की तारीख में बच्चों बात करें तो हमारे पास जो सिस्टम चलता है वो है SI सिस्टम, यानी SI यूनिट भी बोलते हैं इसको, SI यूनिट या SI मात्रक।
तो SI मात्रक आज का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो ये तो बात रही बच्चों कि भाई ये हमारे पास जो भौतिक राशियां नापने के लिए, उनके मापन करने के लिए कौन कौन सी प्रणालियां हैं। ठीक है, अब बात कर लें जो भौतिक राशियां हैं उनको हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं। तो बच्चों अब हम भौतिक राशियों को ना भौतिक राशियां, अब हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं। एक तो मूलभूत या मूल भौतिक राशियां, और एक व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और ये कहलाती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इनका मतलब समझ लीजिए भाई, जो भौतिक राशियां हैं जिनको हम नाप सकते हैं वो भौतिक राशियां हैं, जैसे दूरी हो गया, समय हो गया, करंट हो गया, वैद्युत धारा हो गया, इत्यादि इत्यादि। अब इनको दो भागों में बांटते हैं, मूलभूत या मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है, जो मूलभूत है ये खास तौर से अगर मैं बात करूं 1964 से पहले, क्योंकि अभी विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो तीन मूलभूत राशियां थी। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय। तो तीन भौतिक राशियां चल रही थी। कौन कौन सी? एक लंबाई हो गया, एक द्रव्यमान हो गया, एक समय हो गया। ठीक है, उसके बाद और मूलभूत राशियों की जरूरत पड़ गई, तो इसके बाद 1964 के बाद चार मूलभूत और बढ़ा दी गई, चार मूलभूत राशियां और बढ़ा दी गई। यानी चौथा हो गया वैद्युत धारा। बच्चों वैद्युत धारा को भी मूलभूत राशियों में लिया जाता है। ठीक है, पांचवा हो गया ऊष्मागतिक तापमान, ऊष्मागतिक तापमान, आप खाली तापमान भी बोल सकते हैं, या और तापमान, ऊष्मागतिक तापमान हो गया। ठीक है, छह हो गया पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और सातवां अंतिम हो गया ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये लेंथ हो गया, यहां लेंथ हो गया, ये मास हो गया, ये टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हो गया। ठीक है, तो ये बेटा 1964 से पहले तीन थी, उसके बाद चार और ऐड कर दी गई। तो आज की तारीख में मूलभूत राशियां कितनी हो गई हमारे पास? 7 हो गई। ठीक है, इनके मात्रक लिख लिए जाए। अगर मैं एसआई मात्रक की बात करूं तो लंबाई को बच्चों में मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में। इनका जो एसआई मात्रक होगा लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, वैद्युत धारा का एम्पियर। ये क्या है? एम्पियर। ठीक है, ऊष्मागतिक तापमान का केल्विन, के क्या लिखेंगे? केल्विन। केल्विन साहब के नाम पर है। पदार्थ की मात्रा मोल लिखी जाएगी। ठीक है, शॉर्ट में लिखना पड़ेगा तो इसको क्या लिख देंगे शॉर्ट में? MOL, मोल। ये हो गया। और ज्योति तीव्रता, इसका एसआई मात्रक होगा कैंडेला, CD, कैंडेला। क्या लिखेंगे इसको? कैंडेला। ये कैंडेला मात्रक हो गए। ठीक है, अब बात कर लें बच्चों यहां पे व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न नाम से ही क्लियर है, ये किससे बनाई गई है? मूलभूत से बनाई गई है। ठीक है, ये अपने आप में आत्मनिर्भर है। मूलभूत राशियां क्या है? आत्मनिर्भर है। ये आपस में संबंधित नहीं है। ये क्या है? आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर है।
ठीक है, यानी लंबाई का द्रव्यमान से कोई ताल्लुक नहीं है, या लंबाई का समय से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मैंने कहा भाई बच्चों इसकी लंबाई नापो, इस बोर्ड की लंबाई नापो, ऐसा थोड़ी आप लंबाई नापने के लिए मैंने कहा लंबाई नापो, आप घड़ी ले आए कि घड़ी से लंबाई नापेंगे, कैसे नाप लेंगे। या मैंने कहा भाई इसकी चौड़ाई नापो, तो आप स्केल लेके आ गए, तराजू लेके आ गए, तराजू से थोड़ी नापा जाएगा, क्योंकि लंबाई जो है द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगी, तराजू तो द्रव्यमान नापेगा। लंबाई हम घड़ी से थोड़ी नापेंगे, ठीक है, घड़ी तो समय नापेगी। तो इसका मतलब ये आपस में निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है। तो ऐसी राशियां जो आत्मनिर्भर होती हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, मूलभूत कहलाती है। ठीक है, अब बच्चों जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं ये मूलभूत राशियों से प्राप्त की जाती है। ये किन पर निर्भर करती हैं? ये मूलभूत राशियों पर या मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। तो ये किन पर निर्भर कर रही है? मूलभूत या मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, निर्भर करती हैं। ये मूलभूत राशियों पर निर्भर कर रही हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप जैसे चाल। बच्चों चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो मैंने व्युत्पन्न में पहला एग्जाम्पल लिया कि भाई व्युत्पन्न भौतिक राशि चाल ले लिया। चाल का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है? दूरी बटा समय। दूरी भाई लंबाई है, दूरी एक तरीके से क्या है? लंबाई। ये लंबाई कहां आ गई? मूलभूत हो गई, फंडामेंटल हो गई। समय ये भी मूलभूत हो गया। इसका मतलब ये दो मूलभूत राशियों पर निर्भर कर रही है। अगर मैं इसका एसआई मात्रक लिखूं तो एसआई मात्रक हो जाएगा बच्चों, एसआई मात्रक बनेगा भाई ये तो मीटर हो गया और समय का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा। मैंने ले लिया अब घनत्व, घनत्व ले लिया। अब घनत्व क्या होता है? इकाई आयतन का जो द्रव्यमान है वो घनत्व है। ठीक है, यानी द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान में आयतन का भाग लगा दे, घनत्व आ जाएगा। द्रव्यमान बच्चों क्या है? फंडामेंटल है, मूलभूत है। आयतन ये लंबाई पर निर्भर कर रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी सभी लंबाइयां हैं, लेंथ है सभी। तो आयतन क्या है? यानी कि एक तरीके से मूलभूत, यानी घनत्व भी दो मूलभूत राशियों पर निर्भर कर रहा है। अतः कैसा हो गया? व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई। अगर मैं इसका एसआई मात्रक लिख दूं, एसआई मात्रक सोचिए क्या होगा? द्रव्यमान का तो हो गया किलोग्राम और बच्चों आयतन का हो गया मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक हो गया।